बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया और कार और ट्रक में जोरदार टक्कर की खबर है। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और बेटमा इलाके के घाटा बिल्लौद हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हाईवे पर हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर और इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। तो ये देखिए, हाईवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें कार और ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी इसमें मिल रही है। बेटमा इलाके के घाटा बिल्लौद हाईवे की ये घटना है जहां पर यह हादसा हुआ। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, जहां पर देर रात हुआ है भीषण सड़क हादसा और इस हादसे ने 8 लोगों की जान ले ली है। तो ये बड़ी खबर, इंदौर के पास बेटमा में बड़ा सड़क हादसा हो गया, 8 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं ओडिशा में देर रात हुआ है भीषण सड़क हादसा। क्योंझर में सड़क हादसा हुआ है जिसमें यहां भी कार और ट्रक में हुई है जोरदार टक्कर और यहां हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, रफ्तार की कहर ने 6 लोगों की जान ओडिशा में ले ली है। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर ओडिशा से है, जहां पर देर रात हुआ है भीषण सड़क हादसा। क्योंझर की जानकारी है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक में हुई है जोरदार भिड़ंत और इसमें 6 लोग, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के ये सभी 6 लोग थे। पूरा परिवार एक साथ जा रहा था और तभी कार हादसे का शिकार हो गई, ट्रक से जा भिड़ी और मौके पर ही 6 के 6 लोग कार सवार, जिनकी मौत हो गई। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। आखिर क्या कुछ वजह रही, ओवर स्पीडिंग या ड्राइवर की कोई गलती, अब पुलिस की तरफ से छानबीन इस पूरे मामले में जारी। तो इस पूरे मामले में अब छानबीन की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अखबारों की उन खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में पीएम मोदी का चुनावी अभियान, और ऐसे में आपको बता दें कि ढिंडोरी में जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय तय है। शिवसेना यूबीटी को कहा नकली शिवसेना, नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। 370 खत्म होने से नकली शिवसेना को चिढ़ है। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश को बांटा है। हमने किसी का धर्म नहीं पूछा है। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक है। वंचितों के अधिकार का मोदी चौकीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र की डिंडोरी में थे, जनसभा को जब उन्होंने संबोधित किया, तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। शिवसेना यूबीटी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। इतना ही नहीं, शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लेकर भी निशाने पर वो रहे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नकली उनको करार दिया गया है। वंचितों के अधिकार का मोदी चौकीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्लियर कहा गया, धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश को बांटा है। यह ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर वो हमला बोलते रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। साक्षी। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए विपक्ष बनना भी मुश्किल है, यानी कि विपक्ष की एक भूमिका निभाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है। कांग्रेस हार रही है और ऐसी तमाम बातें जो कि पीटीवी अभी आपको बता रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। कांग्रेस के ऊपर जमकर उनके द्वारा निशाना साधा गया। साथ साथ में अगर दैनिक भास्कर की बात की जाए तो यहाँ पर एक हेडलाइन दी गई है, पीएम मोदी राहुल की 18 मई को दिल्ली में जनसभाएं, और इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर यहां पर निशाना साधा पलट, जिसका साक्षी आप जिक्र कर रही हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे बाबा साहेब, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर धर्म के आधार पर नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। रंजना।
बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। देखिए, महाराष्ट्र की बात होगी। महाराष्ट्र में डिंडोरी के बाद कल्याण में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी का जोरदार यहां पर स्वागत हुआ कार्यकर्ताओं की तरफ से और सीएम शिंदे भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब चुनावी जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया उन्होंने। साथ ही साथ मोदी ने यह भी कहा 2004 से 2014 के बीच केंद्र में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च करने की योजना बनाई थी, जो उसका पसंदीदा वोट बैंक है, लेकिन भाजपा के कड़े विरोध के कारण उसने प्रस्ताव छोड़ दिया। यानी कि तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ मोदी ने यह दावा भी किया कि चुनाव के पहले 4 चरणों के मतदान के रुख से पता चलता है कि भाजपा नीत एनडीए को मतदाताओं से प्रचंड जनादेश मिलने जा रहा है और आपकी सेवा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो देखिए, अब 5वें फेज के इलेक्शन को लेकर बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और ये बीते दिन की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कई जगहों पर पहुंचे, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा पलक। वहीं मुंबई सेंट्रल सीट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, घाटकोपर में पीएम मोदी का रोड शो था, जिसमें काफी जनसैलाब उमड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिंदे और फडणवीस भी इस मौके पर साथ में मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं, बैक टू बैक रोड शोज कर रहे हैं, और इसी बीच जब मुंबई सेंट्रल सीट के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो जनसैलाब है वो यहां पर नजर आ रहा है। देखिए, भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। नेता कार्यकर्ता तो हैं ही, तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहां पर रहे मौजूद। घाटकोपर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। मुंबई सेंट्रल सीट के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे, और इस दौरान आप देखिए शिंदे और फडणवीस, आपको दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस रथ पर सवार नजर आ जाएंगे। अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रोड शो के दौरान छत्रपति शिवाजी को नमन किया। शिवाजी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुष्प अर्पित किए हैं, और ऐसे में रोड शो भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया है। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब पुष्प वो अर्पित कर रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे भी इन तस्वीरों में उनके साथ मौजूद रहे। सभी ने हाथ जोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और ऐसे में जो महाराष्ट्र की जनता है उनका जुड़ाव उनके साथ, और जब भी कोई महाराष्ट्र की भूमि पर जाता है तो जरूर छत्रपति शिवाजी को नमन करते हुए पुष्पांजलि फूल अर्पित करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर उसी दौरान की दिखा रही है। इसके बाद हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता नजर आई। रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया है। और इसके बाद क्योंकि जब रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई तो उस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल प्रीति, और जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है, महाराष्ट्र की संस्कृति की बात आती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर पहले आता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र की धरती पर मौजूद रहे तो उनके द्वारा भी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन यहाँ पर किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। उनका चुनावी अभियान यहाँ पर देखने को मिला। दिंडोरी में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और कहा कि नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय तय है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी को कहा नकली शिवसेना, नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का है। पीएम ने कहा कि 370 धारा खत्म होने से नकली शिवसेना को चिढ़ है। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश को बांटा है। हमने किसी का धर्म नहीं पूछा है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक है। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि वंचितों के अधिकार का मोदी चौकीदार है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा।
वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है, उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे, जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है बधाई। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर दी है बधाई। साथ मिलकर रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, तो पीएम मोदी का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल लॉरेंस वोंग, जिन्होंने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं लॉरेंस वोंग, जो कि अब चौथे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते हुए इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि अब साथ मिलकर जो रणनीतिक साझेदारी है उसको और आगे बढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुभकामनाएं उनको दी गई, बधाइयां उनको दी गई और ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही ये तस्वीर उनके मुलाकात की भी आपको हम दिखा रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस ट्वीट में जिक्र किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके बधाई दी गई है और वो बधाई भरा ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात बंगाल की करेंगे, क्योंकि बंगाल के हुगली में पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज सामने आया। दीदी के गढ़ में शाह की हुंकार, कहा कि विपक्ष को डरना है तो डरे, हम पीओके लेकर रहेंगे, ये हमारा है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, पीओके हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए। पीओके को लेकर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बार बार, आपने सुना होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्ट कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। विपक्ष को डरना है तो डरे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। साक्षी। और इस बीच दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की हेडलाइन में यहाँ पर लिखा गया कि शाह बोले, मोदी राज में पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने यहां पर सरामपुर की रैली में कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पीओके विरोध प्रदर्शनों और आजादी के नारों के साथ में यहां पर गूंज रहा है। तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले यहां पर पत्थर फेंके जाते थे, अब पीओके में पथराव हो रहा है। शाह ने कहा कि 2.11 करोड़ पर्यटकों ने हमारे कश्मीर में जाकर नया रिकॉर्ड
बनाया है और ऐसी तमाम बातों का जिक्र अमित शाह करते हुए नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह रहे। इस बीच हुगली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाए रखा और इसके सिवाय भी गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधा। बढ़ते आगे, अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला और कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया। वोट फॉर जिहाद चाहिए या वोट फॉर विकास, घुसपैठी कांग्रेस का वोट बैंक और बंगाल में कट मनी खत्म करेंगे। तो देखिए, तमाम बातों का यहां पर जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। बंगाल में एक भी घुसपैठिया छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसा बंगाल हम बनाए। हमें सिंडिकेट को खत्म कर देंगे, ये माफिया को खत्म करेंगे और कट मनी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, बंगाल वाले भाइयों बहनों, श्रीरामपुर के भाइयों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे रोड तक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। बंगाल वालों ने 18 सीटें दे दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बनर्जी भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे भाई ठीक से नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं। उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है इनकी वोट। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये घुसपैठियों के डर से जो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न जाए, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? तो आपने सुना कैसे कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार करते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान को सम्मान दो, पीओके मत लो। तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो वहीं आरक्षण को लेकर जारी सियासत पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि धर्म के नाम पर कांग्रेस ने देश को बांटा है, अब आरक्षण को भी बांटने की तैयारी है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस पर जमकर निशाना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साधा गया। सुनिए। और देखिए इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं, आपको सुनवाएंगे क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। लेकिन ओडिशा में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद में एक सभाएं करने के बाद में कटक में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो रहा, जनता से वोट और आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह भी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और जब गृह मंत्री की बात की जाती है तो उन्होंने तो बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि बीजेपी के चाणक्य है, जिस नीति के साथ में एक्शन और इलेक्शन मोड में वो उतरते हैं उसके कई मायनों में जो महत्व होते हैं वो खास होते हैं।